पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचिः। अब ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतोऽहम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्यवचसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दैतेप्सितमन्वधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। पुष्पाक्षं समर्पयामि। चंद्र लगाओ, चंद्र भगवान को फूल लगाओ, ऊपर चढ़ावा ये और फूल। हाँ, श्रीमन्नारायणाय नमः। पुष्पं समर्पयामि चंदनम श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गंधाढ्य सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चंदनं समर्पयामि। श्रीमन्नारायणाय नमः। पुष्पाक्षं समर्पयामि। धूपं धूपदीपं अजायत वनस्पतिर्षोदभूतो गन्धाढ्यो गन्धवोत्तमः आख्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। धूपम् आघ्रापयामि। श्रीमन्नारायणाय नमः। धूपान्ते आचमनीयं जलम। थोड़ा जल गिराई पड़ी। हरि ओम। आचमन करा, हाथ धो, पानी गिराओ, गिराई दो इसे नीचे। पंडित जी आप सहारा करा। दीपम दीपम लाओ लाओ। हरि ओं इदग्वं हविः प्रजनन्मेऽस्तु तस्वीरग्वं सर्वगणग्वं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकसन्नमनि प्रजां बहुलामे करोत्पन्नं पयोरेतोऽस्मासु धत्त चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। दीपं दर्शयामि। श्रीमन्नारायणाय नमः। दीपान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। जल गिराओ, जल गिराओ। धूपदीपान्ते आचमनीयं हस्त प्रक्षाल्य। हाथ धो लिया, थोड़ा जल ले लिया, हाथ धोआ, जल पंडित जी दे दिया। धूपदीप नैवेद्यम। नैवेद्य फल ले रखा। नाभ्यासीदन्तरिक्षग्वं शीर्ष्णौर्द्यौः संवर्ततः पद्भ्यां भूमिर्दिश श्रोत्रात् तथा लोकाय कल्पयन्। नैवेद्यं समर्पयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। धूप दीप नैवेद्य तांबूल पुंगी फल।
ताम्बूलपुङ्गीफलं मनसा कल्पितं समर्पयामि दक्षिणाद्रव्यं हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासी सदाधार पृथिवीद्यामुते मां कस्मै देवाय हविखा विधेम दक्षिणाद्रव्यं निवेदयामि समर्पयामि श्रीमन्नारायण भगवान की जय। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हाँ ब्रह्मा ब्रह्मा विष्णुरुद्रस्य लोकपालादिगेश्वरः माला कौन नाही मगाय माला भैरव महाराज पुष्पमालां समर्पयामि व्यास भगवान की जय। पुष्पमालां समर्पयामि दक्षिण भगवान हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रह भूतस्य जातः पतिरेकासी सदाधार पृथिवीद्यामुते मां कस्मै देवाय हविखा विधेम। स्तुरे तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की जय। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय गोविंदाय नमो नमः। विप्रदेवाय नमः। विप्रप्रसादा धरणीधरोऽहं विप्रप्रसादा कमलावरोऽहं विप्रप्रसादा अजितोऽजितोऽहं विप्रप्रसादा मम राम नामम्। चंदनं समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि। इधर भगवान पूजन किया है। अच्छा ठीक है। हाँ कि तबीयत बोले है। अच्छा ठीक है ठीक बहुत बहुत चलो। इदग्वं हविः प्रजनन में अस्तु दश वीरग्वं सर्वगणग्वं स्वस्तये आत्म शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक सन्यमनि प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासुधत्। चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरति श्री रामायण जी की। आरति श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित
सिया पी की तीरथ ललिता ललित सिया पी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी के गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद बाल्मीक भी ज्ञान विशारद वाल्मीक भी ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अनुसारद सुख सनकादि शेष अनुसारद बरनी पवन सुत धीरतिनी की धरणी पवन सुत तीरथनी आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी के गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को शरण बस मुनि जाल काल तन को सारे बस सारे अंश सम्मत सब ही की सारे हंस सम्मत सब ही आरती श्री रामायण जी की कलित ललित से अभी गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुगट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी व्यास आदि कवि अर्ज बखानी काग भुसुंडी गरुड़ के भाग भुसुंडी गरुड़ के ही के भारती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित से अपने कलिमल हरणी विषय रस पीकी कलिमल हरण विषय रस पी के सुभग श्रृंगार सुभग श्रृंगार सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती सुभग श्रृंगार मुक्ति
ललित से अपी आरती श्री नारायण की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे सेवंतिका बकुल पंकज पारई है सेवंतिका बकुल चंपक आग कर वीर रसाल पुष्पई है बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी पूजामि जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री सीताराम चरणाभ्याम नमः पवन सुत हनुमते नमः सर्वे देवी देवताभ्यो नमः बोलो प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय आज के परम आनंद जय हो श्री पिंटू पांडे जी मंच पे आ जाएं शीघ्रता के साथ। यहाँ पर सबसे पहले ये परम सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच हमारे कुल पुरोहित परम आदरणीय श्री तीर्थराज मिश्र जी का आगमन हुआ है। उनके द्वारा महाराज जी को माल्यार्पण किया जा रहा है। तो आरती के बाद माल्यार्पण का क्रम प्रारंभ होता है। हमारे बीच में आज हमारे परम स्नेही आपके यहाँ पिछले वर्ष नवंबर में हम लोग श्रीमद् भागवत कथा में रहे। कोयरीपुर विवेक नगर कोयरीपुर से आए हुए राहुल जी, आपसे निवेदन है कि आप मंच पे आए, परम पूज्य महाराज जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त कर लें। इसी क्रम में हमारे परम मित्र श्री सदानंद जी का आगमन आज हुआ है। महाराज जी से भी इनका बहुत ही गहरा और बहुत पुराना संबंध है। आपसे भी निवेदन है कि आप मंच पे आए, महाराज जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री घनश्याम तिवारी जी, श्री घनश्याम तिवारी जी से निवेदन है कि वह भी मंच पे आए और महाराज जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री प्रमोद कुमार तिवारी प्रधान जी भी आए हुए हैं,
आपसे भी प्रार्थना है कि आप मंच पर आएं और महाराज जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। और आपके साथ में एक महानुभाव और भी आए हैं, भगवत कथा के प्रेमी हैं आप, मैं नाम नहीं जानता लेकिन आप उनको भी लेकर के आइए। हमारे छोटे भाई जिनकी अथक परिश्रम, ये कहें कि भगीरथ प्रयास के बाद ये कथा यहाँ पर हो रही है। दिन रात पिछले 2 महीने से लगातार मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल और भव्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं श्री पिंटू पांडे जी के कुछ मित्र भी आए हुए हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप भी मंच पर आएं, महाराज जी को माल्यार्पण करें। मैं इनका नाम नहीं सबका जानता लेकिन आप सब समझ गए और आ रहे हैं। साथ ही साथ श्री भारत वर्मा जी आज आए हुए हैं। चौथे दिन आपका आगमन हुआ है। हमसे आपने कहा था कि हम पहले दिन से रोज रहेंगे। आप तुरंत मंच पे आ जाइए, हंसिया वहां रख करके आइएगा। हंसिया रख दे आवा। ये हमारे गांव के बच्चे हैं, समझ लीजिए। इनको आप देखेंगे ना, अभी इनके दांत नहीं निकले हैं। ऐसे भारत वर्मा जी, मंच पर मैं उनको आमंत्रित करता हूं। साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, आप सभी के सहयोग से चल रहा है। ये सामूहिक कार्यक्रम है। जो भी मंच पर आना चाहें, आकर के माल्यार्पण करना चाहें तो सबका स्वागत है। स्वेच्छा से जो भी आना चाहें, ये मंच आपका है, ये कार्यक्रम आपका है, आप आ सकते हैं। जिनका नाम हम नहीं ले पा रहे हैं कुछ विसंगतियों के कारण, किसी कारणवश, श्री भारत वर्मा जी आए हुए हैं। अब ये हमारे गांव के, ये कहें कि सब लोग इनको बच्चा कहते हैं, बच्चे हैं अभी। अब भाई देखा, सबको और देखा देखा। अब भाई दांत ना अंजाम इनके, गेहूं के बियाह पड़ा था, सही वाला यही बना था। चलो ठीक है भाई, महाराज जी उठी हैं तब कायदे से बतलाया। माल्यार्पण का क्रम पूरा हुआ। अब मैं व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य व्यास भगवान से प्रार्थना करता हूं कि यहाँ पर उपस्थित समस्त भक्तजनों को आज की चतुर्थ दिवस की कथा में श्री राम कथा को श्रवण कराने की कृपा करें, परम पूज्य व्यास भगवान। श्री बाबू अजीत सिंह जी और जोड़ी पे संगत करते हुए भैया हमारे, इनको हम सब कुछ बना लेते हैं, जो भी बन जाए है? और बड़ा अच्छा मधुर संबंध है। विगत लगभग 8-9 वर्ष से हमारे साथ हैं। लोग बदल भी जाते हैं लेकिन ये नहीं बदलते हैं, ये हमारे परमानेंट है। तो ऐसे परमादरणीय श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र जी और भैया श्री कृष्ण कुमार पांडे जी, आपका भी बहुत अच्छा सहयोग रहता है और कथा के बीच बड़ी अच्छी भूमिका आपकी रहती है। अब तो बिना इनके चलता ही नहीं है। हम सोचते हैं कि जो भी कार्यक्रम हो ये उपस्थित रहें, बस इनकी उपस्थिति इतनी अनिवार्य रहती है, क्या बताऊं आपको। जैसे कि आप भोजन बनाओ, उसमें राम रस न अगर डालो तो सारा भोजन फीका लगता है। उसी प्रकार से आदरणीय श्री पांडे जी के न रहने से सारा कार्यक्रम फीका फीका हो जाता है। और आदरणीय श्री तीर्थराज श्री मिश्र जी आप सबके बीच में उपस्थित हैं। आप इस पांडे परिवार के कुल पुरोहित हैं। चौथे दिन की पावन बेला में आपका दर्शन हो रहा है। दर्शन पाकर के हम भी कृतार्थ हुए। और भैया हमारे श्री सदानंद दुबे जी पधारे हैं।
काफ़ी लंबे समय से आपका परिचय है। और भैया जी, मैं प्रमोद तिवारी जी, श्री प्रमोद तिवारी जी भैया जो आनापुर शेरपुर परशुरामपुर के हैं, बड़ा अच्छा आप प्रधान रह चुके हैं। आप भूतपूर्व प्रधान अब इस समय कहलाएंगे, लेकिन प्रधान इनके प्रधानी काल में आपके गांव में कोटेदार जी के यहाँ मेरा कार्यक्रम हुआ था भागवत के उपलक्ष्य में। भागवत कहते हैं हमारे यहाँ नहीं सहता है, तो उन्होंने कहा महाराज जी हम राम कथा सुनना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है, तो राम कथा उनके यहाँ सुनाए। बड़ा अच्छा परिवार, बहुत बढ़िया सेवा हुई थी, उस गांव से बड़ा सम्मान मिला था। और भैया समस्त पांडे परिवार में एक परिवार एक ऐसे हैं जिनका नाम है अखिलेश, श्री अखिलेश पांडे जी। ये तो जान लीजिए कि यमराज से लड़ करके पुनः जो है बेचारे आए, भगवान की बड़ी असीम कृपा रही, पुनर्जीवन इन्हें प्राप्त हुआ है। और इनका भी मेरे प्रति आज भी, यद्यपि पहले की अपेक्षा इसमें बहुत काफी ठीक चल रहे हैं, आज भी मुझे देख लें सुन लें कि महाराज जी आए हैं, एकदम जान ली कि उछल उछल करके प्रसन्न हो जाते हैं। ये प्रसन्नता अवश्य जितने भी भैया हमारे पिंटू पांडे जी हैं, बड़ी बढ़िया व्यवस्था है आपकी। उनके बड़े भैया आज जजमान है ये हैं, क्या नाम, गुड्डू नाम है, वेद प्रकाश, श्री वेद प्रकाश पांडे जी, भैया संतोष पांडे जी हैं, क्या बात है, भैया गणेश पांडे जी हैं, और चाचा भैया श्री रमेश पांडे जी, और श्री कन्हैया पांडे जी, समस्त पूरा पांडे परिवार है जितने हैं, सब बड़ा अच्छा स्नेह रहता है सबका अपने प्रति, बहुत प्रेम रहता है। जो जानते भी हैं नात बात में, जो बहन बेटियां भी हैं वो भी बहुत अच्छा स्नेह करती हैं, प्रेम करती हैं। और आजमगढ़ में भैया हमारे पांडे जी की एक बहन है जिनका नाम है इंदु, उनके यहाँ तो प्रतिवर्ष हमको आजमगढ़ में जाना पड़ता है कथा बोलने के लिए, और बड़ा अच्छा स्नेह और प्यार मिलता है। आप सबको कोर्श साधुवाद, कोर्श धन्यवाद। और भगवान से प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, समस्त पांडे परिवार के ऊपर, आप सबके ऊपर सदैव कृपा बनी रहे, जीवन आनंद भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण रहे, और लेश मात्र भी दुख न हो, और दुख भी आवे तो अनुभव न हो, यही प्रार्थना ठाकुर जी से है। तो आइए भगवत कथा प्रारंभ करने से पहले श्रद्धा भाव से मन वाणी को पवित्र करें भगवान नाम संकीर्तन के माध्यम से। इसके बाद फिर जैसे गुरुदेव भगवान की कृपा होगी वैसे भगवत कथा रस सुधा का स्वादन हम लोग श्रद्धा भाव से करेंगे, क्योंकि तन की शुद्धि स्नान से, मन की शुद्धि दान से, मन की शुद्धि भगवान नाम से, धन की शुद्धि दान से, तीनों प्रकार से तीनों की शुद्धि होती है। तो आइए मन की शुद्धि भगवान नाम से करें। हे भज दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली। जय राम लला जय जनक लली, जय राम लला जय जनक लली, जय जय बोलो बजरंग बली, जय जय बोलो बजरंग बली, जय जय बोलो बजरंग बली, जय जय बोलो बजरंग बली। राजा दशरथी घर राम जी भये हैं, राजा दशरथ घरे राम जी भये हैं, राजा दशरथी घर राम जी भये हैं, राजा दशरथ घरे राम जी भये हैं,
घर भई है लेली, भई है लेली, भज दशरथ नंदन जनक लली। भज दशरथ नंदन जनक लली। ओ राजा जनक घर भई है लली, भज दशरथ नंदन जनक लली। 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 आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, आगे आगे विश्वामित्र महामुनि। हे पाछे लक्ष्मण हर अतुल बली। ओ पाछे लक्ष्मण हैं अतुल बली। भज दशरथ नंदन जनक लली। भज दशरथ नंदन जनक लली। जय राम लला जय जनक लली। जय राम लला जय जनक लली। भज दशरथ नंदन जनक लली। भज दशरथ नंदन जनक लली। दो बंधु जनकपुर आए। दो बंधु जनकपुर आए। दो बंधु जनकपुर आए। दो बंधु जनकपुर आए। सुमन बिछाओ गली न गली। हाँ सुमन बिछाऊं गली न गली। हाँ सुमन बिछाओ गली न गली। हाँ सुमन बिछाऊं गली न गली। भज दशरथ भज दशरथ नंदन जनक लली। जय राम लला जय जनक लली। जय राम लला जय जनक लली। जय जय बोलो बजरंग बली। जय जय बोलो बजरंग बली।
भूप सब हारे, धनुष भूप सब हारे, तोड़त धनुष भूप सब हारे, तोड़त धनुष भूप सब हारे। राजा जनक जी की भई है बलि, हाँ राजा जनक जी की भई है बलि, हाँ राजा जनक जी की भई है बलि, राजा जनक जी की भई है बलि। अजय दशरथ नंदन भज दशरथ नंदन जनक लली, दशरथ नंदन जनक लली। राम लला जय हो हो राम लला जय जनक लली, जय जय बोलो बजरंग बली, जय जय बोले बजरंग बली। हरि बोल। चार सखी सीता संग आई, चार सखी सीता संग आई, चार चार सखी सीता संग आई, चार चार सखी सीता संग आई। बरमाला बरमाला पहराए, बरमाला पहराए सिया चली, बरमाला पहराए सिया चली, बरमाला पहराए सिया चली, बरमाला पहराए सिया चली। भज राम लला जय भज राम लला जनक लली, जय राम लला जय जनक लली, जय राम लला जय जनक लली, जय जय बोलो बजरंग बली, जय जय बोलो बजरंग बली। भज दशरथ धन धन धलगी, भज दशरथ नंदन धन धलगी, भज दशरथ धन धन धलगी, भज नंदन सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। निज गिरा पावन करन चाहन, राम जस तुलसी कहो, रघुबीर चरित अपार बारिद, पार कवि कौने लहो, उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनिज सादर गावहीं, वैदेही राम प्रसाद ते जन, सर्वदा सुख पावहीं। गोस्वामी जी बालकांड की कथा को संपन्न करते हुए
कह रहे हैं भगवान श्री सीताराम के विवाह या मांगलिक उत्सव की कथा का वर्णन करते हुए अपनी जिह्वा को मैंने पवित्र किया। निज गिरा पावन करन चाहन राम यश तुलसी कहो, रघुवीर चरित्र अपार। राम जी का जो चरित्र है वह अपार है। वह कोई भी व्यक्ति चाहे आरोपार पाना वह असंभव है। रघुवीर चरित्र अपार, बारिध पार कवि कौने रहे। यह अपार समुद्र है, अथाह है, इसकी थाह कोई नहीं लगा सकता। फिर भी कह रहे हैं उपबीत ब्याह उछाह। भगवान के विवाह से संबंधित यह जो चरित्र है, जो भी श्रवण पान करता है, गायन करता है या इस प्रसंग की जो कथा कराता है, सबको सुनवाता है, उसके जीवन में कह रहे हैं उपबीत ब्याह उछाह मंगल सुन जे सादर गावहि। सादर प्रेम पूर्वक जो गाता है। वैदेह राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावहि। सब प्रकार से सुख से प्राप्त होता है। और श्री रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुनहि, तिनकह सदा उछाह मंगलायतन राम जस। उनके घर में कभी कोई अविवाहित नहीं रहता है, विवाह हो ही जाता है और सदैव उत्साह बना रहता है। प्रतिवर्ष कोई न कोई ऐसे मांगलिक उत्सव सुनने को देखने को मिलते रहते हैं, घर में, परिवार में, खानदान में। इस प्रकार बालकांड की कथा को संपन्न किया। अब द्वितीय सोपान में गोस्वामी जी भगवान शंकर की वंदना करते हैं। यस्यांके च विभात भूधर सुता देवा पगा मस्तके, बाले बाल विदुर्गले च करलम यस्वर शिव्यालराट। सोयं भूत विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा, सर्व सर्वगत शिव सस्निवा श्री शंकर पातु माम। कह रहे हैं जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, लाट पर द्वितीया का चांद और कंठ में हलाहल विष, वक्षस्थल पर सर्पराज शेष जी विराजमान हो, सुशोभित हो। वे भगवान शिव जो अपने शरीर में भस्म लेपन किए हुए हैं, वाघांबर धारण किए हुए हैं, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ सर्वेश्वर भगवान शिव जो स्वयं भक्तों के पाप को नाश करने वाले हैं, मेटत कठिन कुंवक भाल के सर्वव्यापक कल्याण स्वरूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण भगवान श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें, इस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं भगवान शिव से। क्यों? क्योंकि आगे का जो चरित्र है वह अगाध है, विषाद और दुख से भरा हुआ अयोध्या कांड की कथा है। उन प्रभु श्री राम की वंदना कर रहे हैं। प्रसन्नताम ज्ञान गतावसीक तस्थान मवले वनवास दुःखतः, मुखाम्बुज श्री रघुनंदन स्मे सदा सुसा श्री मंजुल मंगलम प्रदा। कि जब इन्हें राज्य देने की बारी आई उस समय न हर्ष हुआ और कुछ ही क्षण बाद जब इन्हें
यह पता लगा मंथरा के षड्यंत्र से माता कैकेयी की बुद्धि फिरी। श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास सुनने के बाद दुख भी नहीं हुआ। प्रसन्नताम ज्ञानगताभिषेक राज्याभिषेक न ममले वनवास दुखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदा अस्तुषा मंजुल मंगल प्रदा। ऐसे प्रभु नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाड़ो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। इस प्रकार वंदन करते हुए जिनका स्वरूप नील कमल के समान हो, मेघ नील मेघ के समान हो, नील मणि के समान हो, नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि शतकाम। ऐसे प्रभु श्री राम जिनके वाम भाग में वामांगी भगवती माता श्री जानकी जी विराजमान हैं और सारंग पाणि भगवान हाथ में सारंग धनुष और बाण धारण करते हैं। ऐसे प्रभु श्री राम के चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए गोस्वामी जी कह रहे हैं, गुरुदेव की वंदना कर रहे हैं। जब सबकी वंदना कर लिया, गुरुदेव की भी वंदना की। श्री गुरु पदन खमनिगन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए गुरुदेव की चरणों की वंदना की, लेकिन अब ऐसे अचानक क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चारि। कह रहे हैं श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरुदेव भगवान के चरण कमल रूपी पुष्प के रज रूपी पराग चाहिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, कह रहे रज हमको दे दीजिए। जब गुरुदेव से मांगा, गुरुदेव हमें आप अपने चरणों का रज दीजिए, तो गुरुदेव ने पूछ लिया, अरे भैया अभी तो बालकांड में आपने रज लिया था। श्री गुरु पद रज मंजूल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। कभी आपने बालकांड में रज लिया था ना, श्री गुरु पद रज मंजुल अंजन, श्री गुरु पद रज। फिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई जो फिर पुनः रज की आवश्यकता पड़ गई। कहा गुरुदेव मेरे नेत्रों में इतना ज्यादा दोष था कि सामने वाला दृश्य साफ नहीं दिखाई दे रहा था, जिसको एक हिसाब से मोतियाबिंद कहें। कहा उसको नष्ट करने के लिए मैंने अंजन बना लिया, उसी रज का मैंने अंजन बनाया। तो पहले के समय में, अब तो ड्राफ्ट डाल देते हैं, लेकिन पहले की जो बूढ़ी माताएं, बड़ी बूढ़ी, वो सब क्या करते थे, तांबे का पैसा लेती थी, मेथी लेती थी, सरसों का तेल लेती थी और कांसा या फूल की थाली पर पलट करके उसे घिसती थी। घिसते 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 उसमें से अर्क बनता, उसी को आंखों में लगाया जाता, आजन बन जाता। तो आंखों में जो दोष होता था, जैसे आंख उठी हुई है, किसी कारण से आंख में घाव हो गया है या करक रहा है, तो उसको दूर करने के लिए माताएं अंजन बना करके लगाती थी। गोस्वामी जी कह रहे हैं गुरुदेव मैंने अपनी आंखों की दोष को, आंखों में जो दोष था उसको नष्ट करने के लिए मैंने सारी रज का अंजन बना लिया, आजन बना लिया।
रज नहीं बचा। अब आगे इधर जो राम जी का चरित्र है यह अगाध है, मुझे रज चाहिए। कहा क्यों? कहा इसलिए राम जी का चरित्र ऐसा है, आगे हो सकता है मुझे समझ में ना आवे, ठीक से दृश्य न दिखाई दे, क्योंकि जिससे मुझे देखना है उस पे धूल जमी हुई है। श्री गुरु चरण सरोज रज। रज क्या करोगे भैया? कहा गुरुदेव यही करेंगे, निज मन मुकुर सुधारी। जैसे दर्पण है, शीशा है, तेल लगते हाथ में स्पर्श करते तो शीशे में धब्बा पड़ जाता है ना, तेल का धब्बा पड़ जाता है या और भी मतलब गंदा हो जाता है, अपना ही प्रतिबिंब साफ नहीं दिखाई देता। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं गुरुदेव मेरा मन रूपी दर्पण इतना गंदा हो गया है, मैला हो गया है, उसको साफ करने के लिए हमको चरण रज चाहिए। अच्छा एक चीज है, उस शीशे को चाहे जितना भी आप कपड़े से घिसो वो साफ होने वाला नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी सी धूल लगाकर साफ करो बिल्कुल चमचमा जाता, साफ दिखाई देता है, साफ अपना ही प्रतिबिंब उसमें झलकने लगता है। तो वही कह रहे हैं श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। जो चार प्रकार के फल को प्रदान करने वाला, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों प्रकार का फल देने वाला यह जो चरित्र है, आगे उसका मुझे वर्णन करना है। इस प्रकार गोस्वामी जी ने गुरुदेव के चरण कमलों की वंदना करते हुए चरण रज लिया, अपने मन रूपी मुकुर को शुद्ध किया, क्योंकि जानते हैं मुकुर मलिन। गोस्वामी जी ने लिखा मुकुर मलिन अरुनयन विहीना, राम रूप दे कहीं की मिदीना। मलिन अरुनयन विहीना, राम रूप दे कहीं की मिदीना। राम रूप दे कहीं की मिदीना, राम रूप दे कहीं भी मिदीना। राम जी का रूप तभी दिखेगा जब मन रूपी दर्पण साफ हो। तो रमन दर्पण कहलाए, तो रमन दर्पण कहलाए, तो रमन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। और मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए।
से बरान को मन ही देवता मन ही ईश्वर मन से बरान को मन उजिया जब जब फैले मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा हो इस उजले दर पर में प्राणी इस उजले दर पर में प्राणी धूल जमने पाए तोरा मन दर पर तोरा मन दर की कलियां दुख के कांटे मन सबका सुख की कलियां दुख के कांटे मन सबका मन से कोई बात छुपे मन से कोई बात छुपे ना मन के जग से चाहे भागिल कोई जग से चाहे भागिल कोई मन से भागे न पाए तोरा मन दर पर तोरा मन दर पर
कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा तोरा मन दर कहलाए। तोरा मन दर पर कहलाए। मन दर्पण है। मन के द्वारा सब कुछ दिखता है। गोस्वामी जी ने मन को शुद्ध करने के लिए, मन रूपी दर्पण को साफ करने के लिए गुरुदेव से चरण रज लेकर के मन को साफ किया। इसके बाद अब यहां से प्रारंभ करते हैं। अरे जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम ब्याही घर आए। जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम ब्याही घर आए। नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। नित नव मंगल मोद बधाए। नित नव मंगल मोद बधाए। राम जी का विवाह संपन्न हुआ, अयोध्या में आए, और जब से आए हैं तब से नित्य प्रतिदिन नए नए उत्सव और आनंद मनाए जा रहे हैं। भुवन 4-10 भूधर भारी, चौदह भुवन में सर्वत्र आनंद आनंद है। मेघ जो है अमृत की बरसात करते हैं और रिद्धि सिद्धि सारी संपत्ति लेकर के उपस्थित रहती हैं अयोध्या में। समुद्र जो है तमाम सारे रत्नों को एकत्रित करके ला करके सरयू नदी के माध्यम से अयोध्या में पहुंचाता है। पर्वतों पर मणियां अपने आप निकल करके बाहर आ रही हैं। बहुत सुंदर है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, कहीं न जाई कछु नगर विभूति। अयोध्या नगर की संपत्ति के विषय में, वहां की व्यवस्था के विषय में, वहां की सुंदरता के विषय में जितना कहें उतना कम है। जनु इतनी बिरंच कर तूती, सब विधि सब पुर लोग सुखारी। रामचंद्र मुख चंद निहारी। राम जी को देखने के बाद जितने अयोध्या वासी हैं, भूख प्यास सब मिट जाती है। कितने भी भूख लगी हो, लेकिन कुछ ऐसे दृश्य सामने उपस्थित होते हैं, देखने के बाद भूख प्यास सब गायब हो जाती है। प्रसन्नता है। राम जी के रूप, शील, गुण, स्वभाव सुन करके, देख करके महाराज दशरथ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। सबके उर अभिलाष अस कहीं मनाई गणेश। महेश भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं सारे लोग कि महाराज दशरथ अपने रहते ही राम जी को युवराज बना देते तो कितनी बढ़िया बात हो जाती। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं,
हर एक समय सब सहित समाजा, एक समय सब सहित समाजा, एक समय सब सहित समाजा, एक समय सब सहित समाजा। आज सभा रघु आज विराजा, राज सभा रघु राज विराजा, सकल सुखित मोह नर नाहु, सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु। राम सुजसु सुनि अमित उछाहु, राम सुजसु सुनि अमित उछाहु, राम सुजसु सुनि अमित उछाहु। एक समय की बात, महाराज दशरथ सभा में विराजमान थे। राम जी के प्राप्त करने के बाद जो है इनके जीवन में इतना आनंद, मानो जीवन के सारे पुण्य के रूप में राम जी को प्राप्त किया है। फल के रूप में साक्षात राम जी विराजमान हैं। सारे राजा बैठ करके महाराज दशरथ के रुख को देखते रहते हैं। लोकपाल और स्वर्ग से लेकर के पृथ्वी लोक तक के जितने हैं, इस सब के सब महाराज दशरथ की इच्छा के ऊपर ही चलते हैं। त्रिभुवन तीन काल जगमाही, भूरि भाग दशरथ सम नाही। महाराज दशरथ जैसा कोई बड़भागी नहीं है। क्यों कि मंगल मूल राम सुत जासु, जिनके सुपुत्र श्री राम हो। जितना कहा जाए उतना कम ही है, थोड़ा ही है। और सुभाय बस बैठे बैठे महाराज दशरथ दर्पण को उठा करके देखा। हरे नाय शुभाय मुकुर करनी, राय सुभाय मुकुर करलीना, राय शुभाय मुकुर करनी, राय सुभाय मुकुर करलीना, बदन बिलो की मुकुट समकीना, बदन बिलो की मुकुट समकीना। और देखा क्या, श्रवण समीप श्रवण समीप हरे सिद्ध के सामन दरथ तन हसयोपदेशा, मन जरठे पन से उपदेशा, मन जरठे पन से उपदेशा। दर्पण उठा करके देखा, बाल केस जो हैं श्वेत हो गए हैं। मानो वृद्धावस्था का यह संकेत प्राप्त कर महाराज दशरथ के मन में भाव जगा कि नहीं, अब नृप जुबराज राम कहु देहूं, कब तक राज करोगे? अरे छोड़ो ये सब प्रपंच, अब राम सब लायक हो चुके हैं, उनको सौंप दो। जीवन में, इस जन्म में, इस जीवन का जो लाभ है
उसको प्राप्त कर लो। पता नहीं ऐसा अवसर आए कि न आए, इस लाभ को मत छोड़, इस लाभ से वंचित मत रहो। महाराज दशरथ तुरंत जो है ऐसा विचार करके प्रसन्न हो रहे थे। प्रेम से पुलकित होकर के सभा के मध्य में इस बात को रखा। मुनि वशिष्ठ जी के समक्ष, गुरुदेव मेरे अंतःकरण में एक अभिलाषा जगी है, मैं सोच रहा हूं कि आपके समक्ष इसको मैं व्यक्त कर दूं। मुनि वशिष्ठ जी की आज्ञा हुई। कहा महाराज, सेवक मंत्री जितने हैं, सारी प्रजा, सबके मन में यही एक अभिलाषा है और मेरा भी मन यही कहता है, मेरे अंतःकरण की भी यही एक इच्छा है कि मेरे राम सब ही राम प्रिय जहि विधि मोही, प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोही। हे प्रभु, मैं तो ये कहता हूं, जी गुरु चरण रेणु सिरी धरही, तेजन सकल विभव बस करही। गुरुदेव के चरण कमल रूपी पराग को जो सिरोधार्य करता है, मानो वो पूरे त्रिभुवन को अपने वश में कर लेता है। मेरे जैसा भाग्यशाली मौसम यह अनुभव न दूजे। मेरा अनुभव यह कहता है कि जो भी मुझे प्राप्त हुआ है सब पायो मुनि पायन पूजे। अब अभिलाष एक मन मोरे, मेरे मन में एक अभिलाषा है, आपकी चरण कमलों की पूजा से यह मेरे हृदय में एक भाव जगा। पूज्य नाथ अनुग्रह तोरे, आप कृपा करो। मुनि को प्रसन्न जान करके महाराज दशरथ कहने लगे, राजन राउर नाम जस। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, राजन आपका तो राजन राउर नाम जसु, सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मणि, मन मणि आ मणि अभिलाष तुम्हार। सब प्रकार से गुरुदेव को प्रसन्न देख करके मेरी महाराज दशरथ कहने लगे, गुरुदेव मेरी यही एक इच्छा है कि नाथ राम करिहि युवराज। यदि आप कृपा करें तो राम को युवराज पद पर बना दें, राजा बन जाए। क्योंकि पता नहीं ऐसा अवसर मिले कि ना मिले, अपने सामने मैं देख लूंगा, फिर रहूंगा कि जाऊंगा, मुझे यह पश्चाताप न हो। यह लालसा एक मन माही, मेरे मन में यही एक लालसा है। और जैसे कहा, बेग विलंबन, कहा भयहु तुम्हारा तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। तो बड़े सौभाग्य की बात है, वही स्वामी जो सचराचर के नायक हैं, कि जिनका भजन किए बिना जीवन की जरन जाती नहीं है, जीवन का ताप संताप दुख ये जाता नहीं है। वही प्रभु आपके पुत्र के रूप में है। कितनी बड़ी कृपा की बात है ये, अहोभाग्य है। राम पुनीत प्रेम अनुगामी। अरे हम तो कहते हैं बेग विलंबन करिय नृप, साजिय सबुई समाज। विलंब न करो। यद्यप वशिष्ठ मुनि त्रिकालदर्शी थे, सब कुछ जान रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा बेग विलंब, जल्दी करो, जितना हो सके जल्दी जल्दी कर लो, नहीं तो पता लगा कब विघ्न आकर के सामने उपस्थित हो जाए, इसे कोई जानता नहीं है। बेग विलंबन करिय नृप, साजी सबुई समाज। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही युवराज। जब राम युवराज बन जाए तभी समझ लेना कि
सुंदर सुमंगल, सुंदर सुअवसर, सुंदर घड़ी है तभी संभव मानना। इसलिए जल्दी करो, जितना हो सके शीघ्रता के साथ। जो सोचा है तो कल पर मत टालो। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करोगे कब। महाराज दशरथ के मन में जिसे भाव जगा तो मुनि वशिष्ठ जी ने तुरंत कह दिया, तुरंत आप इसमें विलंब न करो, इस कार्य को करो। जो पांचे मत लागे नीका, करो हर्ष हे राम है टीका। यदि पंच को बात अच्छी लग रही है, कहते हैं ना, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम, भले ही शुद्ध हो, यदि लोकमत सहमत नहीं है, भले ही वेद की बात हो, वेद सम्मत हो, शास्त्र सम्मत हो, उसको छोड़ दिया जाता है। और यदि भले ही लोकमत अगर सबको प्रिय है तो शास्त्र सम्मत की बात बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। कह रहे हैं जल्दी करो, आप समय सुघड़ी मत देखो, कर लो। जो पांच ही मत लागे नहीं के पंच अगर कह रहे हैं तो कर डाली, इसमें क्या देरी, क्या पूछना। मंत्री भी प्रसन्न हो गए, तैयारी होने लगी और कल पर छोड़ दिया, आदेश दिया। इतनी जल्दी जल्दी तैयारी हुई, सुनते ही पूरे नगर में बात फैल गई और फैलते ही सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। पूरे अयोध्या में वाद्य बज रहे हैं, राम सीय तन सगुन जनाए। सीताराम जी को सुंदर शुभ सगुन दिखाई दिए। फर कहीं मंगल अंग सुहाए। माता श्री जानकी के वाम अंग फड़क रहे हैं और प्रभु श्री राम जी के दाएं अंग फड़क रहे हैं। शरीर पुलकायमान, मन में भाव जग रहा है, मेरा भरत नहीं आया है। भरत के विषय में इतनी ज्यादा चिंतित है राम, मेरा अभी तक भरत नहीं आया। भरत के विरह में, भरत के ध्यान में राम जी सतत जो है चिंतित रहते हैं। मेरा भाई जन्मे हैं एक साथ, खेले एक साथ, विवाह एक साथ हुआ, लेकिन आज जब राज्याभिषेक का समय आया तो मेरा भैया भरत, मेरा भाई भरत मेरे से कितना दूर है। और इस भाव में पुलक इस प्रेम परस्पर कहें, भरत आगमन सूचक अहें। भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी। भरत सरस प्रिय को जग माही। भरत जैसा राम जी को प्रिय कौन होगा। कि भरत जी के चिंतन में राम जी हर समय रहा करते हैं। यही सगुन फल दूसरे नाही। जो ये पाम, जो अंग मांगलिक सूचक जो बन रहे थे अंग, मानो यह फड़क करके यह संकेत कर रहे हैं, राम जी को बताना चाह रहे हैं, बस बस अभी भरत आने वाला है, भरत आ जाएंगे, भरत आ रहे हैं, मेरा भरत आएगा। यही भाव जो है मन में राम जी के जग रहे हैं। राम ही बंड सोच दिन राती। उसी प्रकार से सोच रहे हैं जैसे कछुआ जो है ना, कछुआ अंडा देता है तो दूर से बैठ करके उसको सेता है, उसके पास नहीं रहता है। अंडे को दे देगा, दूर से उसका जो है पोषण करता है, उसकी देख रेख करता है। राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडन ही कमठ हृदय जहि भांति। यही अवसर मंगल परम सुनी, रह शिवर निवास। पुराना निवास आनंद विभोर है। इधर जो है नगर में वाद्य बज रहे हैं, चारों तरफ तैयारी है। पूर्वासी लोग रामराज अभिषेक सुन ही हर से नर नारी प्रसन्न हो गए।
इसके बाद गाना बजाना खूब हो रहा है, गाना बजाना खूब हो रहा है, नाचते गाते देख यह मंथरा पहुंची। मंथरा पहुंची, पहुंच करके देखी ये सब नाच गा रहे हैं। पूछ लिया, अरे भैया ये बताओ, नाम मंथरा मंदमती चेरी कई कई केरी, अजसु पिटारी ताही करी गई गिरामत फेरी। राम जी के राज्याभिषेक का उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन देवताओं को यह उत्सव देखा नहीं गया। देखी देव मुन पुनि कहीं निहोरी, सरस्वती को बुला करके विनती किया, मां ऐसे अवसर पे अगर तुम नहीं सहायता करोगी हम देवताओं की दशा पर तरस खाओ मां। मेरी देव हम सब सारे देवताओं की ऐसी दशा है, निष्दिन एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, क्योंकि रावण का आतंक अत्याचार इतना ज्यादा है, इतना भयावह है कि चलत दशानन डोलत यमनी, शिवपुर से ब्रह्मलोक तक स्वर्ग में पहुंच करके रावण गाली देता है सारे देवता कंदराओं में। रावण आवत सुने सकोहा, देवन तकी मेरु गिरि खोहा। यह स्थिति है। मां कृपा करो, अगर प्रभु जिस कार्य के लिए गए हैं अगर वो कार्य न हुआ फिर क्या होगा? उसमें प्रभु की इच्छा, आप जाओ कुछ करो मां। माता सरस्वती पश्चाताप कर रही हैं कि देवता भी कैसे हैं, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहीं पराई विभूति। कहने के देवता है, देवता है, लेकिन काम इतना घृणित है, दूसरे का सुख नहीं देख पा रहे हैं। माता सरस्वती को बार बार विनती करके प्रेरित किया, बार बार गही चरण सकोची चली विचार विबुध मति पोची। और अगला कार्य संवारने के लिए मैया सरस्वती पहुंची। पहुंच करके देखी कोई नहीं दिखाई दिया, यही मंथरा दिखाई दी। मंथरा स्वभाव से भी भरत जी को ज्यादा मानती थी और राम जी के प्रति कम स्नेह रखती थी, क्योंकि माता कैकेयी के मायके से आई थी दासी के रूप में। यह सखी थी, बिना इसके कोई काम चलता नहीं था माता कैकेयी का। साथ में आई थी, लेकिन स्वभाव कुटिल था इसका। एक बात बताएं आपको, शत्रु बाहर के और अंदर के। बाहर के शत्रु को तो सब लोग देख लेते हैं, लेकिन अंदर का जो शत्रु है उसको कोई जल्दी देख नहीं पाता। यही मंथरा है। मंथरा जो है यह अंदर की शत्रु है। अच्छा, ये एक ऐसी पात्र है जिसकी भूमिका बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। अब यहां से कथा ऐसी मोड़ ले लेती है, ऐसी मोड़ ले लेती, इतना विशाल इसका जो है माप हो जाता है कि चाहे जितना थाह लगाओ अगाध हो जाता है। थोड़ी सी भूमिका इसकी, यही एक ऐसी पात्र है। भैया आप इंग्लिश में बोल रहे, हमको इंग्लिश आती नहीं है। कह रहे टर्निंग पॉइंट, कितनी बड़ी, मतलब इसकी भूमिका देखिए, ये अंदर की शत्रु है। एक बार दो राक्षस थे जिनका नाम था, एक का नाम था आतापी, एक का नाम था बातापी।
तो आतापी क्या करता, भोजन बन जाता, बातापी भोजन बन जाता, और बातापी जाता सबको निमंत्रण देता और निमंत्रण देकर के बुलाता महात्माओं को। महात्मा लोग आते, बातापी भोजन बन जाता और कहता महाराज, आतापी बैठा करके कहता महाराज पाओ। जब पाने लगते महात्मा लोग पा लेते। कहा भैया, महात्मा लोग कहते अब भैया तुम भी पाओ। कहा महाराज मैं कैसे पाऊं, अभी तो मेरा भाई भी नहीं आया है, बिना उसके मैं कैसे पाऊं। कहा तो ठीक है बुलाओ अपने भाई को। बुलाता, भैया बातापी, भैया बातापी, भैया बातापी करता तो पेट फाड़ करके निकल आता, महात्मा मर जाते। यह स्थिति होती। ऐसी निश्चरण कर सकल मुनि खाए। सारे मुनियों को खाना प्रारंभ किया, मार डाला, खाना ही है। ये महात्मा लोग डर गए, निमंत्रण लेना ही बंद कर दिए। कहा महाराज तब कोई ऐसा महात्मा बताओ जिसको मैं भोजन करा सकूं। कहा किसको बतावें। संयोग से एक दिन जो है अगस्त ऋषि मिल गए, यह व्यथा व्यक्त किए। तो अगस्त ऋषि ने कहा फिर मेरे पास भेज देना, उनका निमंत्रण मुझे स्वीकार है। अगस्त ऋषि के पास भेजा। बातापी आतापी गया, महाराज हमारे यहाँ आपका निमंत्रण है, आज भोजन हमारे यहाँ आपका होगा। ठीक है, ठीक है। अगस्त ऋषि आए, बातापी भोजन बन गया व्यंजन के रूप में। व्यंजन बहुगुण सके न कोई, व्यंजन बना और जो है कहा महाराज पाओ। पाना प्रारंभ किए, पाए। पाने के बाद जब पा लिए तो अगस्त ऋषि ने कहा भैया आप तुम भी पाओ। कहा महाराज मैं कैसे पाऊं, अभी मेरा भाई नहीं आया, बिना उसके मैं कैसे पाऊं। कहा बुलाओ अपने भाई को। अब बुलाने लगा, भैया बातापी, भैया बातापी, भैया लगा चिल्लाने। चिल्लाते चिल्लाते इसका गला सूखने लगा। कहा महाराज मेरा भैया बातापी नहीं आ रहा है। कहा जहां का था तहां गया, ये अगस्त का पेट है। अरे इसमें जब समुद्र समा गया तो तेरा बातापी कहां होगा, होगा पड़ा एक कोने में कहीं। तो अंदर मरा बातापी और बाहर तड़प कर मरा आतापी। तो अंदर के शत्रु को मारना जो है सबके बश की बात नहीं है। अंदर की शत्रु यह मंथरा है। नाम मंथरा मंदमती चेरी कई कई के अजसु, अजस मतलब अपयस। अजसु पिटारी ताही करी गई गिरामती फेर। बुद्धि को फेर दिया, मंथरा की बुद्धि को थर दिया। मनैथ बुद्धि थर दिया। इसने देखा क्या कि प्रवासी लोग गा रहे हैं, बजा रहे हैं। गाना बजाना देख करके पूछा, अरे भैया ये बताओ काहे कि आप लोग ये बड़ा उत्सव मना रहे हो, काहे को बताओ तो। दीखी मंथरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछ सी लोगन काहू छाहू। भैया उत्साह किस बात का है। अरे बतावा बबुआ, अरे बतावा बबुआ काहे बाजता बधाई। बतावा बबुआ काहे बाजत बधैया। बतावा बबुआ काहे बाजत बधाई। बतावा बबुआ काहे बाजत बधैया। बाजत बधैया काहे बाजत बधैया। बतावा बबुआ काहे ओ बतावा बबुआ काहे बाजत बधैया। बतावा बबुआ काहे बाजत बधैया। बतावा बबुआ काहे बाजत बधैया।
राम बनी है राजा सिया जी बनी है रानी। राम बनी है राजा सिया जी बनी है रानी। राम बनी है राजा सिया जी बनी है रानी। राम बनी है राजा सिया जी बनी है रानी। खुशियाँ में हर बाजित बधैया बतावा बबुआ काहे बतावा बबुआ काहे बाजत बधैया। बतावा बबुआ काहे बाजत बधैया। करई विचार कुबुद्धि कुजाती। करहि विचार कुबुद्धि कुजाती। करई विचार कुबुद्धि कुजाती। करहि विचार कुबुद्धि कुजाती। होही अकाजी कवन विधि राती। होही आदि कवन विधि राती। खुशियाँ मनावे सब लोग लोगैया बतावा बबुआ बतावा बबुआ काहे बाजत बधैया। बतावा बबुआ काहे बाजत बधैया। बतावा बबुआ काहे बाजत बधैया। बाजत बधैया हरे बाजत बधैया हरे बाजत बधैया। बतावा बबुआ काहे बाजत बधैया। बबुआ काहे बाजत बधैया। बबुआ काहे बाजत बधैया। बतावा बबुआ काहे बाजत बधैया। बतावा बबुआ काहे बाजत बधैया। बतावा बबुआ काहे बाजत बधैया। बाजत बधैया काहे बाजत बधैया। बाजत बधैया। पूछ सी लोगन कहाँ उछाहू राम तिलक सुनी भाउर गाहू। हृदय धधकने लगा राम जी का तिलक सुन करके। यह कुटिल स्वभाव की मंत्रा पहुंच गई भैया भरत की मैया के पास और जा करके यह नारी चरित्र करके आंसू लगी ढरकाने। हंसी कहरानी गाल बड़ तोरे दीन ही लखन शिखी अश मन मोरे। लेकिन यह फिर भी नहीं बोल रही है। तब उन बोली चेरी बड़ी पापिनी। ये फिर भी नहीं बोल रही है। और यह कुछ बोली नहीं और न बोलने के कारण माता कैकेयी बार बार पूछ रही हैं और क्या किसी ने कुछ सिखा पढ़ा दिया तुझे जो आज नहीं बोल रही है। यह करे कत सिख दे हम ही को माई। हमें कौन क्या सिखा देगा। हमें कौन क्या सिखा देगा। कौन क्या मुझे बहका देगा। और गाल करब कहीं कर बलुपाई। अरे हम तो कह रहे हैं राम छाण कुशल कहीं आजू। कौशल्या के आज दाहिने विधाता है। सुन करके
माता कैकेयी फिर भी कुछ नहीं बोल रही हैं। इसने कहा अपने बेटे को विदेश भेज करके पड़ी पड़ी सोई सोई यही सारा समय व्यतीत कर रही हो, तुम्हें कुछ पता नहीं। और अंत में इसने कहा तुम्हें कुछ पता है राम राजा बनने जा रहे हैं? काने खोरे कुबरे कठिन कुचाली जानी। माता कैकेयी ने कहा ये विशेष सुनी पुनचेरी कही भर तो मात मुस्कान। तू दासी है ना, कुबड़ी है, तेरे अंदर तमाम दुर्गुण ही दुर्गुण है, तू इस ढंग की बात क्यों कर रही है? अरे स्कूल की परंपरा है, रीत है, नियम है कि जेठ स्वामी सेवक लघु भाई। जो जेठ होता है, बड़ा होता है, वो राजा बनता है और छोटे भाई सेवक बन करके और राज्य की जो व्यवस्था है उसमें उसका निर्वाह करते हैं, उसको बना के रखते हैं। तो कैसी बात कर रही है? अरे अगर राम जी का कल राज्य होता है, राम तिलक जो साच हूं काली, देहु मागुमन भावत याली, कौशल्या सम सब महतारी, राम सहज स्वभाव प्यारी। अरे मैंने परीक्षा करके देखा है, तू कैसी बात कर रही है? मोह पर करहि स्नेहु विसेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। मैंने परीक्षा लेकर के देख लिया है, तू कैसी बात कर रही है? अगर विधाता मुझे अगली बार जन्म देना कैकेयी कह रही हैं मंत्रासिक मंत्रे, तो मैं राम की मां और सीता की सास बनूं, सास। सीता और राम जैसा पुत्र और पुत्र वधू होना असंभव है। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, अरे तिनके तिलक क्षोभ कस्तोरे। आज मैं तुझे सौगंध दे रही हूं, तू बता, सत्य सत्य बोल कि भरत शपथ तू सत्य कहूं, परिहरि कपट दुराव। ये भरत की सौगंध है, तू बता इस प्रकार की बात आज तू क्यों कर रही है कि सुख के समय, हर्ष के समय, हर्ष समय विषमो करश कारण मोहि सुनाओ। मुझे कारण बता। उसने कहा एक ही बार आज से पूजी, एक ही बार तो मैंने कहा, उसका ये परिणाम दोबारा कौन सी जीव बना करके कहूं? अरे फोरे जोग सुभा कपार अभागा, अच्छा कहते तुम्हें खराब लग रहा है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। झूठी पूरी बात बनाकर कहने लगी हम हूं कहब अब ठकुर सुहाती, हम हूँ कहब अब ठकुर सुहाती, हित मौन रहब दिन राती, नाहित मौन रहब दिन राती, नाहित मौन रहब दिन राती, नाहित मौन रहब दिन राती। अरे विधाता ने मुझे कुरूप बना करके, पहली बात तो कुरूप कर दिया और कुरूप बना करके परबस कर दिया। पराधीन सपन सुख नाही, और अरे हम तो कह रहे कौन रिप होई हमें कहानी। अरे मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी, चेरी छाड़ी न हो बैरानी, चेरी छाड़ी अब हो बकिरानी। और इस प्रकार जो है जा रहे जोग स्वभाव हमारा। अरे तुम्हारा अनुभव मुझसे देखा नहीं जा रहा है। झूठी बुरी बात, कपटपूर्ण व्यवहार करते हुए इसने जो है अपने वाक्य जाल में फंसा दिया।
कि चतुर गंभीर राम महतारी अभी तो बनी है, अभी बड़ी मिठास है। बीच उपाय निज बात समारी, पठे भरत भूप न न्यौरे। राम की माता को तुम जानती नहीं हो, क्योंकि माता कैकेयी ने कहा सत्य सत्य बता। अरे जब तक राम राजा नहीं बन रहे तब तक तुमसे अत्यधिक स्नेह कर रहे हैं। अरे यह कुचाल तभी तक है जब तक राम को युवराज नहीं बना दिया जाता, और जिसे राम युवराज बन जाएंगे ना, तुरंत बात पलट जाएगी। भावी बस प्रारब्धा अनुसार कैकेयी के मन में विश्वास